आदरणीय शिक्षक गण और गांव से पधारे हुए लोगों को मेरा प्रणाम और विद्यार्थियों को मेरा स्नेह। विष्णु विष्णु तुम बंटरे प्राणी, इस मूल मंत्र के साथ राजस्थान की मरुभूमि में अलग जगाने वाले जगत गुरु जम्मेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ और विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को आज इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ पर हम अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तिरंगा ही हमारी आन है, तिरंगा ही हमारी शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। 15 अगस्त का दिन भारत के लिए गर्व का, सम्मान का और सौभाग्य का दिन है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन 15 अगस्त 1947 को भारत देश है वो अंग्रेजों से आजाद हुआ था। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, ना जाने इसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने वीरों ने बलिदान भी दिया है। ये आजादी हमें याद कीजिए उन दक्षिण के मराठाओं की शक्ति, याद कीजिए वो राजस्थान के राजपूतों का बलिदान और याद कीजिए वो सिखों की तलवार और याद कीजिए रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अपना बलिदान दिया और याद कीजिए और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। इन सभी करना चाहिए। और यहाँ विद्यालय परिसर में उपस्थित मैं भाई और बहनों से 2-3 छोटी सी बातें करना चाहता हूँ। विचारों की अभिव्यक्ति में कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जुबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबान खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। घुलना मिलना पहचान बनाना सब ठीक, मगर दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना सब ठीक, मगर लेकिन पहला जरा कुछ रहे तो अच्छा है। मैं मेरी ओर से आपको कुछ देना चाहूँ और आप लेने में सक्षम है तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर के हौसले को हमेशा जिंदा रखिएगा। एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा के अंदर लाखों की संख्या में लोग बैठते हैं। कुछ लोग उस परीक्षा को ट्रायल के तौर पर लेते हैं और कुछ इस उद्देश्य से बैठते हैं कि पिछली बार अच्छे ढंग से नहीं किया था और इस बार कुछ और अच्छे प्रयास के साथ दूंगा। और कुछ लोग सिर्फ इस उद्देश्य के साथ बैठते हैं कि जब परीक्षा का रिजल्ट आएगा तो उसमें से एक सीट मेरी है और मुझे वो सीट हर हाल के अंदर चाहिए। तो इस सोच के साथ परीक्षा देते हैं वो जरूर कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी बात, आज हमारे फेसबुक पर दोस्तों की संख्या 5000 से अधिक हो जाती है और बड़े फक्र के साथ खुश होते हैं कि मैं बड़ा एक सामाजिक प्राणी हूँ। और घर पर किसी कोने वाले कमरे में बुढ़ी दादी आपका इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा मेरे पास 2 मिनट बैठेगा और उसको बता पाऊं कि घुटने का दर्द क्या होता है। इसलिए आप सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर ना जाने कितना कुछ जानते होंगे। अगर आप अपने माँ बाप के दर्द को नहीं समझ सकते तो आपके फेसबुक वाले दोस्त कहीं पर काम नहीं आने वाले। आपके दोस्तों की संख्या, मुसीबत के टाइम आपके दोस्त ये काम नहीं आएंगे। काम आएगा तो आपका सिर्फ परिवार आपके काम आएगा। इसलिए अपने माता पिता का कहना मानिए, उनका आदर कीजिए और उनकी बातों को ग्रहण कीजिए। और दूसरी बात, मैं संगति पर एक बात करना चाहता हूँ। आज संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों की संगति करते हैं, उसका भी जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगति अगर अच्छे लोगों की होगी तो जीवन है वो बहुत ऊंचा उठेगा और संगति अगर गलत लोगों की होगी, गलत आदतों वाले लोगों की होगी तो जिंदगी है वो हमारी बहुत पीछे चली जाएगी। आप कोयले की खान में चले जाइए, वहां पर कुछ भी टच मत कीजिए और जब बाहर निकलोगे तो कालापन आपके साथ होगा। ये है संगति का फल। आप परफ्यूम इत्र की दुकान में चले जाइए, वहां कुछ भी टच मत कीजिए और बाहर निकलोगे तो सुगंध आप साथ लेकर निकलोगे। इसलिए संगति का बहुत असर पड़ता है। कहते हैं ना, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होगा व्यवहार और जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। इसलिए संगति का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ वाले लोग कैसे हैं, हमेशा बड़े लोगों के संपर्क में रहिए, उनसे सीखते रहिए, उन्होंने किस प्रकार मुकाम को हासिल किया है। अगर उस तरीके से हम मेहनत करें तो क्या हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं क्या, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, आज की सबसे बड़ी समस्या है नशे करने की प्रवृत्ति। और आज के युवा लोगों के अंदर नशे की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोग नशा सीख गए, एक ट्रेंड की तरह ये हो गया है। युवा लोग इसकी तरह सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। नशे से आपको दूर रहना है। नशा करने वालों को सब पता है, जानबूझकर अनजाना कोई बनना उनसे सीखें। अरे धन और दौलत हर लेता है दुष्ट नशा ये दोस्तों, घर की इज्जत हर लेता है दुष्ट नशा ये दोस्तों, पत्नी से पति हड़प लेता है माँ बाप से उनका ये लाभ, और
घर की कीमत धर लेता है। दुष्ट नशा ये दोस्तों, हमेशा नशे से दूर रहना चाहिए। अगर आपके नशे की लत लग गई है, तुरंत प्रभाव के साथ उसको छोड़ दीजिए। अगर आपकी सफलता के बीच कोई रुकावट बनेगा तो वो एकमात्र कारण होगा आपका नशा। अगर नशा करेंगे तो घर वालों से पैसा नहीं मिल पाएगा, तो हम गलत रास्ते का प्रयोग करेंगे और गलत काम के नतीजे भी हमेशा गलत ही होते हैं। इसलिए नशे से हमेशा दूर रहिए और दिमाग के अंदर हमेशा एक बात रखिए, दुनिया के अंदर पढ़ाई से अच्छी और कोई चीज नहीं है। पढ़ाई ही सबसे अच्छी चीज है। आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। अभी आप बच्चे हैं, बच्चा है, वो स्वतंत्र रहना पसंद है, पढ़ाई करना मुश्किल लगता है, वो ही हमारी जिंदगी को संवारेगी। इसलिए पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। और पढ़ लिख कर अगर नौकरी लगना बहुत बड़ी बात होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पढ़ेगा वही नौकरी लगेगा, जो नौकरी लगेगा वही सब कुछ कर सकता है। जो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आप पढ़ो और लिखो और एक अच्छा इंसान के रूप में उभर कर आओ। और बच्चों के माता पिता यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, आप उनसे बात भी नहीं करते। आपको आती है शर्म बच्चों से बात करने में। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर बोल देता है कि आपका टापर तो बारह फिर है मारू के लिए रोन दो फिर तो फिरन दो, ओ जाने रिंगो काम जाने, पढ़ी तो इंगो बोलो और न पढ़ी तो इंगो बोलो, मारी तो आधी कटगी और आधी बचुड़ी जबकि मैं काट ला। तो ये बात तो आपको करनी नहीं है। अपने बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान देना। आपका बच्चा क्या करता है, कहाँ जाता है, सब पता होना चाहिए। पढ़ाई में कितना होशियार है, कितना कमजोर है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और बच्चा किसके साथ रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और जिंदगी में आपके आगे आने वाला समय वो बहुत कठिनाई से गुजरेगा। यदि आपके बच्चे अगर सफल नहीं है तो आपको आने वाला समय है वो बहुत, आपको रातों की नींद नहीं आने वाली है। बोलते हैं कि आगे अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। आगे का स्वर्ग और नरक तो किसने देखा है? यदि आपके बच्चे सफल है, सही रास्ते पर है, तो यही जिंदगी आपकी स्वर्ग है। और यदि आपके बच्चे सही लाइन पर नहीं है, गलत आदतों के अंदर है, नशे की लत में लग गए हैं, पुलिस के चक्कर में फंस गए हैं, तो यही आपकी जिंदगी में नरक देखने को मिल जाएगा। इसलिए अपने बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। और कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में सोने का चम्मच लेकर अगर कुछ जिंदगी में बड़ा करते हैं तो उस कामयाबी में उतना मजा नहीं जितना कि एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक किसान का बेटा, एक गांव का लड़का जिंदगी में बहुत बड़ा करता है, जिंदगी में ठोकरे खाकर कामयाब होता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। आप किसी से 5 मिनट बात कर लो और अगले वाला 5 साल तक आपकी बात को भूल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी कमजोर है। आपका चलना, आपका उड़ना, आपका बैठना चाहिए कि मैं आज जिस व्यक्ति से मिला हूं उसमें एक आग है, बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब संघर्ष कीजिए। ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं हम पे, ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं पिया है। मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्था को। इन्होंने मेरे को विद्यार्थियों के सामने बोलने का मौका दिया। और मैं सदा उन बच्चों के साथ हूं जो ये सोच रहे हैं कि मैं गरीब हूं और कामयाब नहीं हो सकता, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे माता पिता ने नीली और सफेद पोशाक वाली सरकारी स्कूल में मुझे भेज दिया है, जो ये सोच रहे हैं कि मेरे पड़ोसी के घर में 5 गाड़ी है और मेरे पास एक साइकिल भी नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि गांव के किसी कोने पर बड़े मकान के अंदर लोग सेब का सलाद खाते हैं और मैंने कई दिनों से सेब की शक्ल भी नहीं देखी है। तो मैं सदा उन बच्चों के साथ हूं यह कहने के लिए कि पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में और जीने में भी बड़ा अंतर होता है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। जिंदगी में बड़ा बनना बहुत बड़ी बात होती है, जिंदगी में बड़ा बनना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बड़ा बनकर भी छोटे की तरह जिंदगी जी लेना ये उससे भी बड़ी बात होती है। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, कभी घमंड मत कीजिए, हमेशा गरीबों की बात पहले सुनिए, गरीबों का आदर कीजिए और अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। इसी विचारों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।